दूर से किसी बच्चे के रोने की अजीब सहरन पैदा कर देने वाली आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जिसमें मासूमियत से ज्यादा डर छिपा हुआ था। लेकिन इतनी भयानक रात में सुनसान रास्ते पर कौन अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर जाएगा? कभी दूर से किसी बच्चे के सिसकने की आवाज आती, तो कभी किसी औरत की खौफनाक सहरन पैदा कर देने वाली हंसी और अजीब सा गीत सुनाई देता। आंखें, नुकीले दांत, भयानक चेहरा, वही डरावनी आवाजें। Chikun TV. Come join us in the dark. मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। इस गांव का नाम सुनते ही आसपास के इलाकों में लोगों के चेहरे पर एक अनजाना सा डर उतर आता था। पिछले एक हफ्ते से यहाँ लगातार बारिश हो रही थी, जिसने गांव की कच्ची गलियों को कीचड़ और पानी से भर दिया था। भैरवपुर की सबसे बड़ी समस्या थी बिजली। शाम ढलते ही पूरा गांव लालटेन और मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी में डूब जाता था। इसके बावजूद गांव के लोग दिल के बहुत साफ थे। एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहते थे। उनकी जिंदगी खेतों, बारिश और मेहनत पर टिकी थी। जून का महीना अपने पूरे जोर पर था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। शाम का समय था। कुछ गांव वाले मंगलू की चाय की टपरी पर बैठे थे। गरम चाय और दोस्तों की हंसी मजाक ने ठंडी बारिश के मौसम को खुशनुमा बना दिया था। सच कहूँ यार, ये बारिश का मौसम ही कुछ और होता है। ऊपर से मंगलू की गरम चाय मिल जाए तो मज़ा दुगना हो जाता है। बिल्कुल सही कहा भाई रमेश तुमने। आज तो दिल करता है पूरी रात यहीं बैठे रहें और मंगलू की गरम गरम चाय का आनंद लेते रहें। अरे अगर पूरी रात चाय पीते रहे ना, तो आधी तनख्वाह तो मंगलू के पास चली जाएगी। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। उसी वक्त आसमान में काले बादल और घने हो गए। तेज बिजली कड़कने लगी और बारिश की बूंदें और भारी हो गई। तभी दूर से भोला काका आते हुए दिखाई दिए, पूरी तरह भीगे हुए। अरे भोला काका, इतनी बारिश में कहाँ से आ रहे हो? इधर आओ, चाय पियो। शहर गया था बेटा, एक जरूरी काम से। काम तो हुआ नहीं, ऊपर से रास्ते भर पानी ही पानी। भोला काका, इस मौसम में आपकी कहानियां सुनने का मजा ही कुछ और है। आज भी कोई किस्सा सुना दीजिए। भोला काका हल्की मुस्कान के साथ बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं जो किस्सा सुनाता हूँ वो कहानी नहीं, मेरी अपनी जिंदगी का सच है। ऐसा सच कि रात में अकेले चलते वक्त तुम्हारी परछाई भी तुम्हें डराने लगे। ये बात उस वक्त की है जब मैं करीब 32 साल का था। एक बेहद अंधेरी रात थी। आसमान फटा जा रहा था, मूसलाधार बारिश और लगातार कड़कती बिजली। मैं अपने दफ्तर से लौट रहा था और सोचा कि रास्ते में अपने दोस्त प्रकाश के घर होता हुआ चला जाऊं। सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं। तभी दूर मुझे एक अजनबी आदमी खड़ा दिखाई दिया। मैंने पूछा, इतनी बारिश में यहाँ क्यों खड़े हो? वो बोला, आगे की सड़क पानी में डूब गई है, जंगल वाला रास्ता ही बचा है, लेकिन अकेले जाने से डर लग रहा है। मैंने बताया कि मुझे भी प्रकाश के घर जाना है। वो बोला, तो चलो साथ चलते हैं। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि मैंने हामी भर दी। हम दोनों जंगल के रास्ते चल पड़े। चारों तरफ घना अंधेरा, जानवरों की डरावनी आवाजें, तेज बारिश, सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। कुछ दूर चलने के बाद वो अचानक रुका और बोला, पास में एक पुरानी झोपड़ी है, वहां थोड़ी देर रुक जाते हैं। मैं मान गया। झोपड़ी में बैठकर मैंने उससे पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? वो बोला, दफ्तर से। उसकी बात सुनते ही मेरे मन में हल्का सा शक जागा। सारे दफ्तर तो शाम के 6 बजे तक बंद हो जाते हैं और अब तो रात के 9 बज चुके थे। खैर, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया और हम दोनों यूं ही बातें करने लगे। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान लगातार गरज रहा था। अचानक एक बेहद तेज बिजली कड़की।
जिसकी चमक ने अंधेरी सड़क को पल भर के लिए रोशन कर दिया। उसी वक्त बारिश थोड़ी थमी और सन्नाटा गहराने लगा। तभी दूर से किसी बच्चे के रोने की अजीब सहरन पैदा कर देने वाली आवाज सुनाई दी। ऐसी आवाज जिसमें मासूमियत से ज्यादा डर छिपा हुआ था। भाई साहब, आपने भी सुनी? ऐसा लग रहा है कोई बच्चा दूर कहीं जोर जोर से रो रहा है। हाँ, आवाज तो मेरे कानों में भी सुनाई थी, लेकिन इतनी भयानक रात में सुनसान रास्ते पर कौन अपने बच्चे को ऐसे छोड़कर जाएगा? मुझे तो ये सब बहुत अजीब लग रहा है। देखो भाई, ये भी तो हो सकता है कि वो बच्चा वहां अकेला ना हो। शायद उसकी माँ भी वहीं कहीं अंधेरे में खड़ी हो, रास्ता ना मिलने की वजह से घबरा कर वो रो रहा हो। इतनी भयानक रात में कोई बच्चा ऐसे रोए, ये बात मुझे खटक रही है। इसीलिए हमें वहां जाकर देखना चाहिए। हम दोनों कुछ देर तक बिल्कुल खामोश खड़े रहे, कान उस आवाज पर टिके हुए। कभी दूर से किसी बच्चे के सिसकने की आवाज आती, तो कभी किसी औरत की खौफनाक सहरन पैदा कर देने वाली हंसी और अजीब सा गीत सुनाई देता। वो अजनबी बोला, चलो वहां देखते हैं। मैंने मना किया, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती आगे ले जाने लगा। तभी जोरदार आवाज हुई। एक विशाल पीपल का पेड़ हमारे सामने गिर पड़ा। मैं डर से कांप गया, लेकिन वो आदमी बिना रुके पेड़ के ऊपर से कूद गया। तभी मुझे याद आया बुजुर्गों की बात। अगर रात में रास्ते में पीपल का पेड़ गिरा मिले तो उसे पार नहीं करना चाहिए। मैं वहीं रुक गया। अचानक बिजली चमकी और उस रोशनी में वो आदमी अपनी असली शक्ल में सामने था। लाल आंखें, नुकीले दांत, भयानक चेहरा, वही डरावनी आवाजें। मैं जान बचाकर भागा। भागते भागते जंगल पार कर लिया। कुछ दूर पर मुझे मेरा दोस्त प्रकाश मिल गया। उसने बताया, जिस झोपड़ी में वो मुझे ले जा रहा था, वहां एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ रहता था। कर्ज के कारण लोगों ने उस झोपड़ी में आग लगा दी थी। दोनों बच्चे जिंदा जल गए। उस आदमी ने बाद में वहीं आत्महत्या कर ली। तब से वहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही भोला काका की कहानी खत्म हुई, चाय की दुकान पर गहरा सन्नाटा छा गया। बारिश रुक गई थी, लेकिन डर अभी भी सबके दिलों में जिंदा था। सब समझ गए थे, काका की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं थीं, बल्कि अंधेरे में छिपी सच्चाइयां थीं। ज़्यादा मज़ेदार और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हम जल्द ही एक नई कहानी के साथ आपसे मिलेंगे। Chikun TV. Come join us in the dark. और तभी एक जोरदार झटके के साथ बस बिल्कुल रुक गई। सिर्फ सुनाई दे रही थी बारिश की टप टप और पेड़ों की हल्की सरसराहट। बस के अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। ड्राइवर हाथ में टॉर्च लेकर बस से नीचे उतरा और इंजन के पास झुककर उसे देखने लगा। भी उसी धुंधले रास्ते से एक बुजुर्ग आदमी तेज तेज चलता हुआ नजर आया। वो सीधा ड्राइवर के पास पहुंचा और हल्की घबराहट में बोला, यात्रियों को देना चाहता हूँ। हाँ चाचा जी, आप अंदर जाके दे दीजिएगा। करने लगेगा बेटा, जब वो सामने खड़ा होगा तब तुझे यकीन अपने आप हो जाएगा। और हाँ, अभी तुझे ये मामूली लगेगा, पर आगे जाकर यही तेरी जिंदगी बचाएगा। रात का समय था। रिमझिम बारिश लगातार गिर रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई थी। ऐसी खामोशी जिसमें दूर तक कोई आवाज नहीं आती। आसमान पर बादल घूम रहे थे, जैसे ऊपर कहीं से किसी अनहोनी की आहट दी जा रही हो। शिवम 26 साल का एक युवक शहर की भाग दौड़ से तंग आकर आज अपने गांव लौट रहा था। उसकी पूरी कोशिश थी कि शाम होने से पहले वो घर पहुंच जाए, क्योंकि उसके इलाके में बहरूपिया की डरावनी बातें आज भी लोग धीमी आवाज में याद करते थे। लेकिन बस मानो उसकी किस्मत की तरह ही आज परेशान करने पर उतारू थी। कभी कुछ किलोमीटर चलती, फिर रुक जाती और थोड़ी देर बाद थककर दोबारा चल पड़ती। खिड़की से बाहर देखते हुए शिवम को महसूस हुआ कि सड़क के दोनों तरफ का जंगल
अब और घना हो गया है। पेड़ इतने पास खड़े थे कि बारिश की बूंदें मानो अंदर तक जाती महसूस हो रही थी। शाम पूरी तरह ढल चुकी थी और गांव अभी भी करीब 25 किलोमीटर दूर था। पिछले कुछ मिनटों से बस अजीब तरह से चल रही थी, कभी बहुत धीमी तो कभी झटके के साथ आगे बढ़ जाती। और तभी एक जोरदार झटके के साथ बस बिल्कुल रुक गई। बाहर इतना अंधेरा था कि खिड़की से कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता था। सिर्फ सुनाई दे रही थी बारिश की टप टप और पेड़ों की हल्की सरसराहट। अरे यार, ये कैसी बस है। लगता है रात भर यहीं अटके रहेंगे। गांव पहुंचना तो दूर, चल भी नहीं रही ठीक से। शिवम 4 साल बाद अपने गांव लौट रहा था। रात और भी गहरी हो चुकी थी। बस के अंदर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। ड्राइवर हाथ में टॉर्च लेकर बस से नीचे उतरा और इंजन के पास झुककर उसे देखने लगा। बारिश की हल्की हल्की बूंदें अब भी गिर रही थीं। सड़क के दोनों तरफ फैला जंगल धुंध में इस तरह खोया हुआ था मानो रास्ता कहीं गायब ही हो गया हो। तभी उसी धुंधले रास्ते से एक बुजुर्ग आदमी तेज तेज चलता हुआ नजर आया। उसके कपड़े बारिश से पूरी तरह भीगे हुए थे। कदम थोड़े तेज थे, जैसे उसे यहां ज्यादा देर रुकने से डर लग रहा हो। वो सीधा ड्राइवर के पास पहुंचा और हल्की घबराहट में बोला, भाई साहब, ये बस पनवाड़ी तिगैला तक जाएगी क्या? मुझे वहीं उतरना है। काफी देर से कोई सवारी नहीं मिली। जी चाचा जी, जाएगी तो सही, पर अभी थोड़ा समय लगेगा। इंजन गर्म होकर बंद हो गया है। देख रहा हूँ, बस थोड़ी देर में चल पड़ेगी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। रात में इस रास्ते पर रुककर खड़ा रहना अच्छा भी नहीं। मैं बस में बैठ जाता हूँ। और हाँ बेटा, मैं ये महाकाल का तावीज़ बस में बैठे यात्रियों को देना चाहता हूँ। हाँ चाचा जी, आप अंदर जाके दे दीजिएगा। बारिश भी बढ़ रही है, मैं 2 मिनट और देख लेता हूँ, फिर कोशिश करता हूँ बस स्टार्ट करने की। वो बूढ़ा आदमी चुपचाप बस की तरफ बढ़ने लगा। उसके कदमों की आवाज गीली मिट्टी में दबकर अजीब सी लग रही थी। महाकाल का तावीज़ ले लो भक्तों, ये महाकाल का सिद्ध किया हुआ तावीज़ है। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। अंधेरे में जो छुपा है उससे सबको बचाएगा। यात्री उस बुजुर्ग को ऐसे नजरअंदाज कर रहे थे जैसे उसका वहां होना सिर्फ एक बोझ हो। शिवम ने भी खिड़की की तरफ अपना चेहरा घुमा लिया। उसके मन में हल्की घबराहट थी और साथ ही एक अनजानी चिढ़। लेकिन वो बुजुर्ग सीधे आकर शिवम के पास ठहर गया। उसकी धुंधली थकी हुई आंखें शिवम को अजीब तरह से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो शिवम के भीतर छुपी किसी बात को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। और तभी अचानक बस स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे चलने लगती है। सबसे पहले खतरा तेरे ही पास आएगा बेटा, इसलिए ये ताबीज तेरे लिए ही है। तेरी राह में जो खड़ा है उससे बचने की सबसे ज्यादा जरूरत तुझे ही पड़ेगी। नहीं बाबा, ये मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसी चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। करने लगेगा बेटा, जब वो सामने खड़ा होगा तब तुझे यकीन अपने आप हो जाएगा। और हाँ, अभी तुझे ये मामूली लगेगा, पर आगे जाकर यही तेरी जिंदगी बचाएगा। शिवम ने घबराकर उस बुजुर्ग की ओर देखा। बुजुर्ग ने धीरे से शिवम की हथेली में महाकाल का एक पुराना ताबीज रख दिया। ताबीज को छूते ही शिवम को एक हल्की सी सकारात्मक गर्माहट महसूस हुई। बाबा की धीमी हंसी में कुछ ऐसा था कि शिवम का दिल अनायास ही सहम गया। अनमने मन से उसने ताबीज अपनी जेब में डाल लिया। बस कुछ ही किलोमीटर आगे बढ़ी थी कि अचानक बुजुर्ग चाचा का छोटा सा पड़ाव आ गया। बारिश की धुंध में खोते हुए वो बस से उतर गए और बस दोबारा चल पड़ी। रात के करीब 10 बज चुके थे। बाहर अंधेरा इतना गहरा था कि पेड़ों की आकृतियां भी सिर्फ साए जैसी दिखाई दे रही थीं। बस जंगल के बीचों बीच अपने सुस्त इंजन की घरघराहट में रास्ता काट रही थी। करीब 1 घंटे बाद बस एक झटके के साथ रुक गई। शिवम का गांव का स्टेशन आ चुका था। स्टेशन पूरी तरह सुनसान पड़ा था। न कोई रिक्शा, न बैलगाड़ी, न कोई आदमी। बस के जाते ही वो जगह और भी सूनी लगने लगी। शिवम ने बैग कंधे पर डाला
और एक लंबी सांस लेकर आगे बढ़ा। स्टेशन से उसके घर तक अब भी 3 किलोमीटर का रास्ता था और वो रास्ता पूरी तरह जंगल के भीतर से गुजरता था। कच्ची कीचड़ भरी सड़क दोनों तरफ घने पेड़ों के बीच गायब सी